Thank you for watching my channel. गुड मॉर्निंग, स्वागत है आप सभी को क्रिएटिव वन क्लासेस में। छात्र, आज हम शुरू करने वाले हैं क्लास 9th का। ये है 13वां चैप्टर। हमने आपको इससे पहले आपको दिया था क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक। मैं इस चैनल पर आपको देने का वादा किया है। तो छात्र, आप अभी तक इस चैनल से नहीं जुड़े हैं, हमसे नहीं जुड़े हैं, तो आप जुड़े और दोस्तों को जोड़ें, क्योंकि यार आप जानते हैं कि हमारे देश में, मैं देखो हर वीडियो में एक ही लैंग्वेज में आपको बोलता हूँ बार बार कि मेरा यार कोई मकसद नहीं है। मेरा सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद है कि मेरा देश, मेरा समाज आगे बढ़ जाए, जो हमारे देश का शिक्षा व्यवस्था है वो सुधर जाए। ठीक है, इसीलिए मैं यूट्यूब पे आया हूँ। तो बच्चों, आप शेयर करें, आप शेयर करें और उन बच्चों को आप बताएं कि आपको फ्री में आपको दिया जा रहा है। ऐसे बहुत सारे हमारे देश में ऐसे बच्चे हैं जिनके पास मोबाइल तो है, लेकिन उनके पास ट्यूशन पढ़ने की पैसा नहीं है। ठीक है, तो वो नहीं जा सकते हैं। तो आप उन बच्चों को शेयर करें ताकि वो पढ़ें, क्योंकि अब डिजिटल ज़माना में आप जी रहे हो, तो आपको डिजिटल की जगह आपको करना ही पड़ेगा। हर चीज़ आपको करना पड़ेगा। ठीक है, इसलिए नहीं जुड़े हैं तो इस चैनल से जुड़े और बच्चों को और से अधिक जोड़ो। ठीक, आज हम शुरू करने वाले हैं हमारे बीमारी क्या होते हैं ना, हम बीमार क्यों होते हैं। वाई डू वी फॉल इन, हम बीमार क्यों होते हैं, रीज़न क्या है कि नहीं। हमने भाई अच्छा खा रहा है, अच्छा पहन रहे हैं, लेकिन फिर भी बीमार क्यों हो जाते हैं, रीज़न क्या हो सकता है। ठीक है, तो उसी के बारे में हम लोग आज चर्चा करने वाले हैं बच्चे। ठीक है, चलो शुरू करते हैं हम लोग। देखो, कोई भी जीव, अगर पृथ्वी पे कोई भी जीव जिसमें जान प्राण है, जो एक जगह से दूसरे जगह जा सकता है, उसमें क्या होता है, जीव। जैसे गाड़ी भी एक जगह से दूसरे जगह जाती है, लेकिन उसमें जीव नहीं होता है ना। वो क्या है, नॉन लिविंग थिंग है ना। मैं बोल रहा हूँ जो है ना, जो अपनी जो सांस लेते हैं है ना, भोजन करते हैं, ऐसे बहुत सारे जीव है। अब तो रोबोट भी आ गया है ना, वो भी भोजन करता है क्या, तो उसको दिया जाता है, ये चार्ज किया जाता है ना। तो ऐसे में वो जीव नहीं है। आप समझ सकते जीव किसे कहते हैं। ठीक है, जो एक जगह से दूसरे जगह जाती है, जैसे पेड़ पौधे भी एक जगह से दूसरे जगह नहीं जाते हैं, तो ही क्या है, जीव है। ठीक है, तो हम उसके बारे में आज पढ़ने वाले हैं, क्योंकि बीमार उसी में होगा जिसका सेल बना होता है। ठीक है, देखो कोई भी जीव जो होता है, सबसे पहले उसका शरीर, जो हम लोग का जो शरीर जो बना होता है, वो बना होता है कोशिका से। कोशिका से बना होता है। ठीक है, यानी सेल से बना होता है। ठीक है, सेल जब बहुत सेल जो है हमारे किसी भी जीव का क्रियात्मक एवं रचनात्मक इकाई है। सबसे छोटा है सेल। सबसे छोटा क्या है, सेल। जैसे आप देखते होंगे, ठीक है, सबसे क्या है छोटा, शरीर में सबसे छोटा है सेल। सेल के बाद आता है कोशिका, ऊतक, यानी कोशिका हो गया। उसके बाद आता है ऊतक। ऊतक क्या बोलते हैं, टिश्यू। इसके बाद जब आगे बढ़ता है तो फिर आता है क्या, हमारा आती है अंग, यानी ऑर्गन। उसके बाद आता है हमारा शरीर, यानी बॉडी। देखो समझो पहले बात को क्या, अगर बहुत सारे जब कोई एक अगर जीव होता है, एक किसी में जीव होता है, तो एक सेल, क्योंकि हम लोग का जो शरीर, देखो हर जगह पे सेल होता है। अगर आप सेल को मिला दो तो क्या बन जाएगा, वो ऊतक बनता है। जैसे आप देखते होंगे घर जब हम लोग बनता है तो क्या होती है, बालू अलग होती है, सीमेंट अलग होती है ना, सभी चीज़ अलग अलग होती है। तो अगर वो अलग अलग है, यदि बालू के एक कण आप ले लो तो वो होती है सेल। उसे क्या कह सकते हैं हम, सेल। यानी बालू का एक कण को अगर लेते हैं तो वो होती है सेल। अगर बहुत ज़्यादा बालू मिल जाएगा, सीमेंट मिल जाता है, तो क्या बन जाता है वो, चलो मान लो ये है बालू है ना, बालू मिल गया, सीमेंट मिल गया, तो वो क्या बन जाता है, वो बन जाता है मसाला, जिसे बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं उससे, मसाला बन जाती है वो हो जाता है हम लोग का, ठीक है, वो क्या होता है, मसाला से कर सकते हैं। ठीक है, वो मसाला से हम लोग कर सकते हैं। अब बहुत ज़्यादा मसाला मिल गया, अब ईंटा मिल जाता है, तो एक दीवार बनाता है। क्या बनता है, एक दीवार बनता है। ठीक है, एक दीवार बन गया। एक अगर दीवार बन जाता है तो बहुत ज़्यादा दीवार, यानी इधर एक दीवार, इधर दीवार, हर तरफ से दीवार मिल के क्या बनता है, तो वो बनता है एक मकान बनता है।
है कि नहीं। तो ऐसे होती है, समझा। इसी तरह से हम लोग का क्या सेल है, ऐसे ही वो भी काम करता है। सेल भी इस तरह से वो काम करती है, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं, देखो सेल अगर कहीं भी क्योंकि कोई भी चीज़ जो होती है वो सेल से ही होती है, क्योंकि सबसे छोटा है। अगर किसी को डैमेज करना है तो कहाँ पे हम डैमेज करेंगे, उसका जड़ी पे। मान लो कोई पेड़ है, ठीक है, तो पेड़ है, तो इस पेड़ को हमको हटाना है, तो किसको हम हटाएंगे, इसको जड़ी को हटाएंगे ना, तब ना पेड़ हटेगी। नहीं तो इसको हम फुतुगी काटेंगे तो क्या हट जाएगी, फिर तो वहीं पे रहेगा, फिर वो उसके दूसरा उड़ जाएगा, इसका डांगी आ जाएगा शाखा, है कि नहीं। तो इसको किसी को अगर हटाना रहता है तो हम सेल को ही हटाते हैं, ठीक है। तो बीमारी जो है ना वो हम लोग के आती है सेल पे ही लगता है। बीमारी जो होता है अटैक करता है वो कहाँ करता है, सेल पे अटैक करती है, ठीक है। लेकिन कुछ बीमारी ऐसा भी होती है वो सेल पे ना सिर्फ कहाँ बॉडी पे अटैक करती है, ठीक है। तो वो क्या होती है, अब मान लो सेल में बहुत तरह के काम होते हैं। क्यों होते सेल, क्योंकि सेल होती है किसी व्यक्ति का क्रियात्मक एवं रचनात्मक इकाई, यानी शरीर में जो काम करता है वो सेल ही। देखो मैं सेल के बारे में आप 8 क्लास में बहुत अच्छी तरह से पढ़ चुके हैं। अगर आप नहीं पढ़े हैं तो जाइए वीडियो देखिए, है ना, सेल के बारे में, मैं कोशिका के बारे में बहुत अच्छी तरह से मैं उसे बताया हूँ, ठीक है। तो कोशिका जो होती है क्रियात्मक एवं रचनात्मक, यानी काम करने वाला भी होता है और शरीर को बनाने वाला भी कौन होती है, कोशिकाएं होती है, ठीक है। तो कोशिका तो भाई अब इस शरीर को बनाकर काम करेगा। मान लो हम लोग काम करते हैं तो क्या फ्री में काम करते हैं। अगर एक दिन आप घर से काम करो, है ना, आप घर का कोई काम है ना, बहुत ज़्यादा काम करो, तो आप 3 बार खाना खाओगे, मम्मी को बोलोगे मम्मी आज 3 बार खाना बनाओ, आज बड़े काम के लिए, है कि नहीं। तो उसी तरह से जब हम लोग अपना जो सेल जो काम करता है फिर भी नहीं करता है, इसको भोजन देना पड़ता है तब जाकर करता है। जब भोजन इसको देंगे तो क्या मिलेगा, इसका एनर्जी मिलती है, ऊर्जा मिलती है, तब एक करने लायक होता है। यानी जब हम भोजन लेते हैं तो यानी कोशिका को चलने के लिए, काम करने के लिए उसे कच्चा पदार्थ देना पड़ता है, इसी यानी उसे ऊर्जा देना पड़ता है। तो कच्चा पदार्थ हम क्या खाते हैं, जैसे भोजन खाते हैं तो उससे क्या कच्चा पदार्थ होती है ना, यानी कच्चा माल जिसे खाते हैं वो क्या कच्चा पदार्थ होती है, ठीक है। अब अगर मान लो कहीं कहीं क्या होती है तब तो हमें क्या उससे ऊर्जा मिल गया। जैसे हम लोग भोजन करते हैं, सेब खाते हैं, फल खाते हैं, बहुत चीज़ खाते हैं, मार्केट में जाते हैं चाउमीन चिल्ली खा लेते हैं, तो सब जो खाते हैं सब किसका ऊर्जा देता है, तो वो देती है इसका सेल का ऊर्जा देती है, तब ऊर्जा पे काम करता है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है कि देखो सेल जो बना होता है, कोशिका बना होता है, किसका बना होता है, तो वो होता है कार्बोहाइड्रेट का बना। देखो मैं नीचे लिख रहा हूँ, है ना, हाइड्रेट का बना, कार्बोहाइड्रेट का बना, ठीक है। या और प्रोटीन और वसा, इन कोशिका जो बना होता है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का बना होता है। देखो कार्बोहाइड्रेट का होता है, मैं बता दिया सब, लेकिन फिर मैं जरा सा आपको करता हूँ। कार्बोहाइड्रेट होती है मीठा, जो मीठा चीज़ हम लोग का खाते हैं, जैसे चावल आप खाते हैं तो उसमें मिठास है, कुछ न कुछ मिठास है, आप रोटी खाते हैं उसमें कुछ न कुछ मिठास है, तब वो उसमें होती है कार्बोहाइड्रेट, वो हम लोग का एनर्जी देती है। प्रोटीन आप हर जगह जैसे फल खाते हैं तो फल में प्रोटीन होती है, ठीक है। अब वसा जैसे दूध पीते हैं तो दूध में क्या होती है, छाली जिसे कहते हैं ना, वो जो छाल पर पड़ता है ना वसा दूध का, वो होती है वसा। दही आप देखे होंगे, दही का जो छाली जो बनता है वो होती है वसा। घी, तेल, रिफाइन, ये सब जो तेल हो गया, ये सब जो क्या होती है, सब वसा होती है, ठीक है, ये सब वसा के रूप, ओके। तो कोशिका बना होता है इसका, इतना चीज़ का बना होता है कि नहीं। अब कोशिका क्या चाहिए, तो भोजन चाहिए कोशिका को, उसका ऊर्जा के लिए भोजन चाहिए, है कि नहीं। अब यहाँ पे देखिए क्या होता है, जब अब मान लिया हम लोग भोजन किया, हम लोग भोजन करते हैं, खाना खा तो लिए, तो अगर खाना खा लिए, जैसे अब पेट्रोल है गाड़ी में, अगर पेट्रोल आप डालते हैं या मोबिल वगैरह डालते हैं तो वो मोबिल देखने में कुछ दिन के बाद ख़राब होता है, होता नहीं। अगर आपके पास अगर बाइक होगा या तो और भी अगर कोई गाड़ी अगर होगी तो आप देखे होंगे उसमें मोबिल डलाता है, तो मोबिल डलाता है तो उसका खराब होता है, तो उसके बाद फिर उसको निकाला जाता है। हम लोग क्या होती है, जब खाना खाते हैं ना, तो भाई खाना खाते तो जो अच्छा चीज़ जो होता है उसे कोशिका सब ले लिया और उसे यूज़ करके उसे फिर फेंक देता है, ठीक है। जैसे हम लोग खाना खाएं तो खाना खाएं तो पानी पिएंगे, तो पानी लोग कहाँ से निकलता है ना, मूत्र के द्वारा बाहर निकल जाता है, मूत्र के रास्ते से बाहर निकल जाता है ना। खाना हम लोग खाते हैं तो वही मल द्वार के द्वारा उसे बाहर निकाल दिया जाता है, ठीक है। तो यानी कभी कभी क्या होता है, मान लो कि कोई अंग मतलब हो गया आपका किडनी हो गया, फेफड़ा हो गया,
ठीक है। आपका ये यकृत हो गया, हृदय हो गया, बहुत सारी जो चीज़ आपका अंग है ना, हार्नाल हो गया, आँख कान नाक सब इसका आप ही का अंग है, ठीक है। तो ये अंग किसी दिन काम करना बंद कर देता है। तो जब काम करना कोई देखो यहाँ पे इन लोग में एक और बहुत इन लोग में सामाजिकता है। क्या सामाजिकता क्या है कि एकता इसमें बहुत ज़्यादा है। किसी भी अंग का अगर किसी भी अंग का किसी दिन कोई चीज़ पार्ट खराब हो गया तो इन लोग सब धारणा पर बैठ जाता है, कोई काम नहीं करेगा। मान लो किसी दिन आपका पैर में मोच हो गया, क्या हो गया, मोच हो गया, बुरा किया आपका पैर है ना, तो आपको क्या होता है, माइंड आपका कहेगा कि यार आज दौड़े मत जाओ यार, आज खेल मत यार, है ना, तुम्हारा पैर मुड़का हुआ है, टूट जाएगा, दर्द देगा, बोल देगा दर्द देगा, इसलिए खेलो मत यार, है ना। तो मम्मी क्या बोलेगा, मम्मी देखा ना पैर हमारा मुड़का हुआ, पढ़े ना चलो, नहीं जाता है। मम्मी कितनों आपको मारेगा, आप नहीं जाओगे, क्या बोलोगे भाई मम्मी, है ना। यदि आपको मन क्या करता है, यदि सब कहाँ चल गया, धारणा दे दिया, वो काम करने के लिए क्या भी नहीं करेगा, ठीक है। अब जो ऊर्जा तो भाई लेवे करे ऐसा नहीं, लेकिन जो काम करने के लिए है वो काम, अगर कोई कह देगा आपको घर में मम्मी कि जो ना गेहूँ जैसे पिसा दे, तो क्या जाओगे, नहीं बोला कि बहाना बना देगा कि भाई मम्मी गोर देखना कल फुटबॉल खेली हो जाए, चोट लग गई, ये बड़ा दर्द दे रहा है, ये नहीं जाएंगे, है कि नहीं, तो वो नहीं जाओगे। यानी जितना यानी क्या ही मतलब जो आपकी माइंड है वो काम करने के लिए कहेगा नहीं, वो क्या कहेगा, वो कहेगा कि पहले ठीक करता हम कहीं जब वो, यानी जो मुड़क गया पैर ना उसको कहीं जाके सोटवाओ, दवाई वगैरह करो, तब हम जब ठीक हो जाएगा तब हम काम करना सही हो जाएंगे। इसमें एक होता है एकता, होता है एक सामाजिकता, होता है पूरे बॉडी में होता है, समझा। तो सर यानी कह सकते हैं कि अगर मान लें हमारा कोई, हम लोग खाना खाएं, खाना किसी दिन खाना नहीं पचा तो क्या कहेंगे कि मेरा कोई बीमारी होगी, ये नहीं कह सकते हैं मेरा पेट खराब यानी अंग खराब हो जाता है, तो अंग आपका खराब हो जाता है तो आपका माथा दर्द देगा, यानी भोजन नहीं पचेगा तो आपका माथा दर्द देने लगेगा, यानी ये भी चलिए कहाँ चल गया, ये भी धरना पर बैठा है कि हमारा ये ठीक कर पहले, है ना, अगर कुछ काम नहीं करेगा, ये धरना बैठ गया कि हमारा ठीक कर पहले करा तब हम कोई काम कर लो, आपको खा के मन नहीं करेगा, मुँह से अंदर जब नहीं करेगा, ये भी अभी धरना पर बैठ गया, ये सब धरना पर बैठ जाता है, ठीक है। यानी सबको क्या कहता है कि इसको अपने ठीक करो, जहाँ पे सेल खाता टूटता है बर्बाद होता है उसको बोलते हैं कि आप वहाँ पे जाके ठीक करो, ओके। तो ये सब होता है, समझे नहीं समझा, ओके। कोई यहाँ तक दिखता नहीं है ना। क्या होती है, अगर किसी को कोई प्रॉब्लम होती है तो सब क्या होता है, जितना जो अंग होती है वो काम करना बंद कर देता है, ठीक है। फिर उसे हम लोग कह सकते हैं हम लोग भाई बीमार है, ये नहीं कह सकते हैं। चलो देखो यहाँ से कह सकते हैं कि स्वस्थ का बिगड़ना, आप अच्छे खासे इंसान थे, है ना, आप जा रहे थे मार्केट, स्वास्थ्य का बिगड़ना, ठीक है, यानी फेलियर ऑफ हेल्थ, स्वास्थ्य का बिगड़ना। देखो क्या होता है, आप अच्छे खासे थे, आप जा रहे थे मार्केट, है ना, किसी ने आपको साइकिल से पीछे या बाइक से ठोक दिया, आपका स्वास्थ्य बिगड़ गया, है कि नहीं। तो उससे हम लोग कहते हैं कि भाई वो बीमार पड़ गया, उसका पैर टूट गया, पैर मोचा गया, कुछ भी ना हो गया, वो बीमार हो गया। लेकिन इसको हम लोग बीमार नहीं कहेंगे भाई, इसको हम लोग देखो इस धरती पे जो भी वस्तु है वो सब बीमार है, वो सब क्या है, अस्वस्थ है, वो स्वस्थ है ही नहीं। मैं आप इस धरती पे जो भी अगर देखा जाए एक बहुत ऊंची अगर लेवल से देखा जाए तो ठीक है, तो वो क्या है, स्वस्थ है ही नहीं। अब कैसे अब बोले कि भाई मच्छर पगला बोलो, है ना, आप सबको बोला बीमार है कैसे है, सोचोगे। लेकिन देखो कैसा होती है, स्वस्थ कहा जाता है उस व्यक्ति को जिसे आप पूरी तरह से स्वस्थ हो, यानी कहने का मतलब आपकी मेंटलिटी, आपकी शारीरिक यानी है ना मेंटलिटी एवं है ना मानसिकता और शारीरिक रूप से आप अगर स्वस्थ हो तब कहेगा आप स्वस्थ है। लेकिन इस धरती पे आज तक ऐसा कोई पैदा ही नहीं है, ऐसा जन्म ही नहीं लिया है जो पूरी स्वस्थ हो, कोई भी नहीं, उससे कुछ न कुछ जरूर कमी होती है। अगर वो कमी नहीं रहेगी तो वो फिर क्या बन जाएगा, वो ब्रह्मांड बन जाएगा, वो भी धरती के लायक होगा नहीं, ठीक है। इस पे यहाँ पे वो कुछ न कुछ उसके पास कमी होती है। यानी कह सकते हैं कि अगर कोई व्यक्ति देखो
मान लो मैं, ठीक है, एक आम व्यक्ति, चलो मैं हूँ या आप है, तो मेरे पास, चलो मैं तो भाई शारीरिक रूप से मैं सही हूँ, शारीरिक रूप से मैं सही हूँ कि मेरा पैर सही है, हाथ सही है, मैं अच्छा से, मेरा खाना पच जा रहा है ना, मैं अच्छा से भोजन कर रहा हूँ, मेरा सिर दर्द नहीं दे रहा है ना, मुझे रातों में अच्छे से दिखाई देती है, यानी मैं किसी तरह से मैं प्रॉब्लम में नहीं हूँ। तो उससे हम कह सकते हैं कि एक शारीरिक रूप से ये स्वस्थ है, कोई बीमारी नहीं है मुझे, तो मैं कह सकता हूँ कि कोई एक क्या है, शारीरिक रूप से ये स्वस्थ है। लेकिन अगर मान लें हमारा है ना, मैं 8 में पढ़ रहा हूँ, 9th पढ़ रहा हूँ, ठीक है, अब हमको जाना है स्कूल, अब मम्मी बाहर है ना बोल रहा है बेलना ले ले मम्मी, अब बोला अरे जो पढ़े जो, अरे जो पढ़े, अब मम्मी क्या हम बोलेंगे नहीं पढ़े जब नहीं करके, है ना, आज हम पढ़ने आप जगह घूमने जा रहे हैं, खेलने जा रहे हैं, है ना, कहीं मार्केट जा रहे हैं, तो कहीं पार्क में जा रहे हैं, तो कहीं है ना उधर जा रहे हैं, शादी में जा रहे हैं, कहीं घूमने आप जा रहे हैं, है ना, आप पढ़ने से बहाना करते रहो, तो उस जगह पे आपकी माइंड यानी आप मेंटली रूप से क्या हो, अस्वस्थ, क्योंकि आपका माइंड जो आप चाहते हो वो नहीं कर पाता है कि नहीं, वो नहीं कर पाता, तो आप क्या हो, बीमार हो। इस तरह से हम कह सकते हैं कि हर व्यक्ति वो स्वस्थ नहीं है, वो क्या है, वो अस्वस्थ है। जैसे मान लो कि अगर मान लो कोई डांसर है ना, तो आपके गांव में डांस आती है ना, नचनिया, कोई नचनिया है, डांसर है, अब डांसर है और डांसर को डांस करना ही ना आता है, तो क्या वो स्वस्थ है, वो स्वस्थ नहीं है, वो अस्वस्थ है, ठीक है। कोई, चलो मान लो कोई बांसुरी बजाता है, अब बांसुरी बजाता है, अब उसके, चलो है ना, बांसुरी बजाता है, बांसुरी बजाने के लिए उसको सांस लेना पड़ता है ज़्यादा, तब जाकर उसको फूकेगा, अब उसको सांस ले कम ही ले आता है, तो भी क्या कहेंगे, वो मानसिक, वो क्या है, शारीरिक रूप से क्या है, वो बीमार है, यानी वो काम करता है, वो बीमार है, ठीक है। कोई तैराक है, या आप क्रिकेट खेलते हो, क्रिकेट आप खेलते हो, लेकिन आपको है ना, आप बैट्समैन, आपको बॉल सही से मारने आता है ना, आपको बॉलिंग करने नहीं आता है, तो फिर आप कहोगे कि शारीरिक रूप से आप बीमार हो, तो क्या आप सही हो, स्वस्थ हो कहीं पे, नहीं। यानी इस धरती पे कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं हुआ है जो स्वस्थ है, वो कहीं ना कहीं, जैसे मैं टीचर हूँ, ठीक है, ये चलो मैं स्टूडेंट हूँ, तो स्टूडेंट हो तो चलो मैं कहीं ना कहीं, चलो मैं साइंस में सही हूँ, लेकिन मुझे मैथ में मुझे सही नहीं हूँ, मैं इंग्लिश में सही नहीं हूँ, या मुझे हिंदी में प्रॉब्लम है, या और भी कोई किसी चीज़ में मैं प्रॉब्लम हो, तो मैं कहाँ स्वस्थ हूँ यार, स्वस्थ कोई भी व्यक्ति नहीं, समझे। अब देखो स्वस्थ डिपेंड करता है आपको कहाँ, देखो स्वस्थ कहाँ डिपेंड करता है, स्वस्थ अगर आप हैं तो डिपेंड करता है आपकी वातावरण, कहाँ पे डिपेंड करता है, आपकी वातावरण में। जैसे मान लो मैं अभी जो आपकी लाइफ जहाँ मेरा क्लास है, वो मेरा पीछे एक पहाड़ है, एक पहाड़ है ना, मेरा जो हॉस्टल है वो मेरा पहाड़ के बगल में है। अब किसी दिन अगर एक पत्थर पहाड़ पर से नीचे आ जाएगा, ढल जाएगा, तो यार पूरा डैमेज हो जाएगा, मेरा हॉस्टल चल जाएगा, हो सकता है मुझे भी कोई समस्या हो सकती है, तो क्या मैं स्वस्थ हूँ, स्वस्थ है मैं रह सकता हूँ, नहीं। तो डिपेंड करता है स्वस्थ, यानी जहाँ पे आप स्वस्थ है शारीरिक रूप से, आप जहाँ पे स्वस्थ है, यानी आपकी वातावरण, आपकी आसपास आस पड़ोस साफ सुथरा हो, साथ ही सही है, तब आप कहिए कि आपकी डिपेंड कहाँ पे किससे आप आधारित हैं, तो आप आधारित हैं आपकी पड़ोस में आप आधारित हैं, ठीक है, समझे। जैसे मान लो कि आपकी गांव, आपकी घर है नदी किनारे, किसी दिन बाढ़ आ गया तो लेना का देना हो जाएगा, है ना, आपका घर तो डूब गया, तो क्या आप स्वस्थ हैं, तो डिपेंड करता है आपकी कहाँ स्वस्थ होने पे, आपकी वातावरण पे डिपेंड होता है, ठीक है। और क्या डिपेंड करता है, यानी आप क्या, देखो कहाँ पे स्वस्थ होना डिपेंड करता है, तो डिपेंड पहला करता है कि आपकी आस पास की वातावरण, है ना, वातावरण पर डिपेंड करता है, आसपास की वातावरण पर डिपेंड करता है। दूसरा कहाँ पर डिपेंड करता है कि आपकी अड़ोस पड़ोस में क्या है, जैसे चलो मान लो कि मेरा घर में ना एक नाला बह रहा है, मेरे घर के पास एक नली बह रहा है, अब वो नली बहुत गंदी है, तो गंदगी है तो मुझे वहाँ से भी बीमारी हो सकती है, वहाँ से भी मैं स्वस्थ नहीं हूँ, उससे भी अगर मान लो, क्योंकि गंदगी में बहुत सारी कीड़े होती है ना, आप स्टूडेंट हो लेकिन आप नहीं समझते हो कि लोग हमारे दरवाजे के पास थोड़े है, फलाना के दरवाजे के पास तो उन्हें साफ करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आप एक मनुष्य, एक व्यक्ति हो, तो आप उसकी, आपकी अगल बगल घर है, वहाँ पे आपको कुछ कूड़ा कचरा लग रही है, तो आप 1 दिन या 2 दिन आप उसे साफ कीजिए। जब जैसे जैसे दूसरा व्यक्ति देखा कि भाई नहीं, मेरा घर के सामने वाला लड़का मेरा घर के पास से कूड़ा हटा देता है, तो खुद उसे शर्म लगेगा
कि नहीं भाई हम उसको लगा देते हैं और जाके हटा देता है, तो वो जाके साफ कर देगा। समझा? इसलिए वो आपके आस पड़ोस स्वस्थ हो सकती है। तो स्वस्थ आपकी कहाँ भी होती है, हम कहाँ से रख सकते हैं कि आस पड़ोस। ओके, और कहाँ हो सकते हैं दूसरी कि हम लोग भोजन क्या करें बताओ, और कहाँ से रख सकते हैं, तो हम लोग स्वस्थ रख सकते हैं, है ना, जल को, है ना, जल को शुद्ध करके देखो स्वस्थ, अरे बेड़ा कहाँ बिगाड़ता है वो देखिए, जल को शुद्ध करके भी हम लोग स्वस्थ रह सकते हैं। आपके पास जो पानी आता है ना बाबू, वो भी शुद्ध नहीं है। आप भी बहुत चीज़ कभी कभी गंदा चीज़ कर देते हो। कहाँ पे? कल है, कल को आप चलाते हो, आपको नहाना है 2 बाल्टी से, आप नहाते हो 5 बाल्टी से, वहाँ पे भी आप बर्बाद कर देते हो, है कि नहीं? तो वो पानी में कहाँ जा रही है, प्रॉब्लम जाती है, दिक्कत हो जाती है, आप आगे चल कर आपको दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, और कहाँ हो सकती है कि आपकी क्या, चलो मान लो नदी है, आपकी नहर है अगल बगल में, आप नदी में जो चीज़ नहीं करना चाहिए वो आप वो कूड़ा कचरा घर से उठाएं और जाकर फेंक दिए नदी नाला में, तो वो कहाँ, तो वो पानी होती है खराब होती है। तो वहाँ पे हमको लोग का शुद्ध करना है, उससे हमको बचाना है। ठीक है, आपको नली है, कचरा है, ये सब से आप बीमार हो सकते हैं। तो बीमार हम लोग का एक जगह से नहीं है, वो बहुत ऐसी जगह जहाँ से बीमारी होती है। ठीक है, और कहाँ से होती है, बाहर में मल त्याग से, है ना, मल त्याग से आप, है ना, बाहर में बहुत लोग मल त्याग कर देता है ना, उससे भी मक्खी वगैरह उड़ा और जाके हम लोग का आता है, घर बार में आता है, तो उससे भी हम लोग का बीमारी हो सकती है, स्वास्थ्य बिगड़ सकता है। दूसरी का और कहाँ हो सकता है बताओ, और कहाँ हो सकता है, और कहाँ हो सकता है? ठीक है, और देखो हो सकती है हम लोग का पेड़ पौधों को, है ना, काटने पर, पेड़ पौधों को काटने पर भी आप बीमार हो सकते हो। आप देखते हो, बोला जाता है देहात में, एवं बोला जाता है कहावत कि शहर के दवा और देहात के हवा शुद्ध हवा, है ना, शहर के हवा में, देहात की हवा में और शहर की दवा में दोनों कंपेयर करता है। देहात के आदमी है ना, अगर किसी को अगर बुखार वगैरह होता है ना, तो वो इंतजार करता है छूटने का, लेकिन शहर के आदमी के अगर बुखार हो ना, तो सीधे जाकर दवाई ले लेता है, मेडिकल जाकर जाकर दवाई ले लेगा। लेकिन देहात के आदमी की अगर दर्द वगैरह होगा, तब वो एक घुट मार लेगा, शराब होता है, एक घुट मार लेगा, बस उसका दर्द खत्म। लेकिन देहात के आदमी जाकर दवाई लेता है, इसलिए बताता है कि देहात की हवा और शहर की दवा बराबर करता है। ठीक है, तो जहाँ पे पेड़ पौधे, अगर आपके पास आसपास पेड़ पौधे कम है, तो आपकी वहाँ पे प्रदूषण बढ़ेगी, आप सांस छोड़ोगे, ऑक्सीजन छोड़ोगे, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ोगे, तभी पेड़ पौधा रहेगा ही नहीं, तो वो जाके आसपास की आपकी हवाओं में फैल जाएगी, तो वही फिर आप हवा ले, वहाँ से बीमार हो सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे भी यानी आप देखिएगा बहुत सारे से प्रॉब्लम आ सकती है कि हमारे शरीर में कहाँ भी प्रॉब्लम हो सकती है, स्वास्थ्य कहाँ हम लोग बिगाड़ सकता है ना, बहुत सारा समस्या है। तो आप इससे, आप एक स्टूडेंट हो, छात्र, तो इससे आपको सुधारना है। ठीक है, चलो और आगे हम देखते हैं क्या है आगे। हाँ, तीव्र तथा दीर्घकालीन रोग, तीव्र तथा दीर्घकालीन रोग यानी एक्यूट एंड क्रॉनिक डिजीज, है ना, एक्यूट एंड क्रॉनिक डिजीज, तीव्र एंड दीर्घकालीन रोग। देखो क्या होती है, तीव्र रोग किसे कहते हैं और दीर्घकालीन रोग कहते हैं। तीव्र रोग जो होते हैं, तीव्र रोग जो होती है, यानी बहुत तेज जो रोग होती है, जैसे हम लोग का बुखार होता है ना, बुखार हो गया, खांसी हो गया, जुकाम हो गया, ये सब बहुत तीव्र होता है। लेकिन जो भी बीमारी आप देख समझ चाहिए, जो भी बीमारी आपको बहुत कम समय में बहुत अधिक घात करता है, यानी बहुत अधिक बेचैन करता है, यानी बहुत अधिक प्रॉब्लम होता है, उसे बहुत तीव्र रोग बोलते हैं। दीर्घकालीन रोग कहेंगे वैसा रोग जो लंबे समय तक
चलता है उसे हम बोलते हैं दीर्घकालीन रोग। ठीक है, तो आप देखे होंगे तीव्र रोग, यानी तीव्र रोग जो है ये तो होता है कम समय के लिए। क्या होती है? कम समय के लिए होता है, लेकिन ये बहुत बेचैन करता है, यानी बहुत तीव्र हो जाता है। जैसे आप देखोगे बुखार, जब आपको बुखार लगेगा या आपको खांसी होगा, है ना, जुकाम होगा, तो ये कितना होता है? ये आएगा, सर्दी खांसी जो होता है ये तो रहेगा बहुत कम समय के लिए। तीव्र रोग जो होती है वो कम समय के लिए होती है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा होता है। आपको देखे होंगे कि जब आपको सर्दी बुखार होता है तो ये तो रहेगा कम समय के लिए, लेकिन आपको एकदम अकबका देगा, एकदम आपको स्कूल जाने से असमर्थ कर देता है। होता है कि नहीं? एक गाना भी आप सुने होंगे, है ना, दर्द दिल को बढ़ा के गयल आइल हिते में ओ 4 दिन खातिर बाकी हल्फा मचा के गयल, है कि नहीं? यानी 4 दिन के लिए देखो, जो भी बुखार आता है, तीव्र रोग जो होती है वो 4-5 दिन के लिए आएगा, लेकिन यार माथा बुखार देगा, एकदम माथा खराब कर देता है। कितना सर्दी बुखार होगा, इतना खांसी होगा कि आपको बेचैन कर देता है। ठीक है, ये आपको ज़्यादा आपके शरीर पे कोई ज़्यादा डिफेक्ट नहीं होती है, ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, लेकिन दीर्घकालीन जो होती है ये रोग दीर्घकालीन रोग होती है, ये होती है अधिक समय के लिए, अधिक समय। ठीक है, अधिक समय के लिए आता है, लेकिन ये पत्ते नहीं चलता है। किसी में रोग है ये पत्ते नहीं चलता है, कैसे? तो ये बहुत आराम से, भी जानता है कि हमारा भी इसमें बहुत दिन तक रहना है। जो बीमारी जो होता है ना, किसी व्यक्ति में अगर लग जाता है ना, तो वो जानता है कि हमारा इस एक आदमी में बहुत दिन तक रहना है, इसलिए आराम से चुपचाप रहता है बैठा। ठीक है, चुपचाप रहेगा, बैठा रहेगा, वो धीरे धीरे वो बड़ा होता है, तब जाकर उसको घातक पहुंचाता है उसको, है ना। जैसे मान लो, जैसे हम लोग क्या खांसी बुखार हो गया, क्या हो गया, तो तीव्र रोग में है। जैसे आपको क्षय रोग, जैसे बोलते हैं टीबी अगर किसी में अगर हो रहा था कि एक दिन के लिए होता है, एक हफ्ता के लिए होता है, बहुत सालों साल चलते। पहले बोला जाता, पहले के ज़माने में बोला जाता था कि टीबी एक जन्मजात, है ना, ये समझो आपको हमेशा जब से अगर लग गया तो आपको जीवन लेके ही छोड़ेगा। एक ठीक नहीं, पहले दवाई नहीं था। ठीक है, तो ये एक दिन के लिए नहीं होता, ये बहुत लंबे समय के लिए होता है। टीबी हो गया, आपका एड्स हो गया, आपका पोलियो, है ना, पोलियो हो गया। ये सब जो रोग है, बहुत सारे से रोग हैं जो आपको एक दिन के लिए नहीं, बहुत लंबे दिन के लिए होती है, लेकिन जिस दिन लग जाता है ना, वो आराम से जाएगा, है ना, आगे धीरे धीरे बढ़ेगा। तब जैसे मान लो किसी व्यक्ति में टीबी हो गया, तो वो आराम से क्या करेगा, उसको जो वजन उसका है वो कम कर देगा, उसको वजन को धीरे धीरे कम कर देगा। और अगर उससे इलाज नहीं हुआ, अब तो इलाज है, पहले तो इलाज था भी नहीं, अगर इलाज नहीं होगा तो व्यक्ति को मार देगा। ठीक है, तो दीर्घकालीन रोग होती है, बहुत खतरनाक होती है, लेकिन ये किसी को पता भी नहीं चलता है कि भाई किसी में हो गया है। ठीक है, तो पता होने के देखो आम बात, देखो माइंड को, है ना, वो सब चीज़ पता हो जाता है कि कहाँ पे क्या हो जाता है। ठीक है, तो वो कुछ ना कुछ संकेत करता है, वो कुछ ना कुछ संकेत देगा। जैसे अगर मान लो कोई चीज़ होता है, जैसे मान लो आपका कहीं पे कोई यहाँ पे क्या हो, यहाँ पे हमने चुट्टी ऐसे काटा, हमने ऐसे चल रहे हैं और कोई चुट्टी काट दिया। ठीक है, तो ये सबसे पहले कहाँ आता है, देखा से माइंड को चल गया कि यहाँ पे भी ऐसे हो गया, तो ये माइंड आपको बताया कि देखना वहाँ पे ना कोई आपको चुट्टी काट लिया। ठीक है, अगर सेल जहाँ पे डैमेज है, ये जो क्षय होती है, जो फेफड़ा में होता है, तो फेफड़ा में होता है, तो यहाँ से पता चल जाता है माइंड को कि भाई कुछ ना कुछ यहाँ पे प्रॉब्लम है ना। तो वो आपको खांसी हो जाता है, आपका बुखार होने शुरू होता है, आपका सिर दर्द होने लगता है ना, क्योंकि जब पता है कि जहाँ पे एक जगह जहाँ पे खराब होता है तो सब होता है, सब कहाँ चल जाता है, धरना पर, कोई काम ही नहीं करता है। तो सबसे पहले माइंड काम नहीं करेगा आपको। जैसे आप बीमार हो, है ना, आपको सर्दी बुखार हो, तो चलो सर्दी बुखार हो तो आप क्या पढ़ सकते हो? नहीं, क्योंकि आपका माइंड ही नहीं काम करेगा, पढ़ने की मन ही नहीं करेगा। ठीक है, सब धरना पर चल जाता है। इस तरह से अगर दीर्घकालीन रोग क्षय रोग हो गया तो ये भी आपको माइंड, सिर दर्द होगा, माइंड आपको काम नहीं करेगा, खांसी होगी आपको, है कि नहीं, बहुत सारे से रोग होती है। तब वो पता चलती है कि हाँ एक कुछ न कुछ लक्षण इसका है। ठीक है, ये धीरे धीरे आगे बढ़ेगा, तब जाकर पता चलता है कि हाँ आपको, इसे कौन पता करता है, तो डॉक्टर से पता चलता है कि हाँ भाई आपकी रोग है कि नहीं। ऐसा तो किसी को पता चलता है नहीं, हम लोग चलो भाई थोड़ा बहुत नॉलेज है, थोड़ा बहुत नॉलेज है कि भाई बता देता है कि उसका बुखार लग गया, इसका ये है वो है, ऐसे ऐसे।
तब इसको पता होती है। ठीक है, श्रद्धा क्या होती है? तीव्र रोग किसे कहते हैं? तीव्र रोग कहते हैं कि कम समय के लिए, वैसा रोग जो कम समय के लिए होती है लेकिन बहुत अधिक प्रभावशाली, बहुत अधिक हलचल मचा देने वाला, तो वो तीव्र रोग होती है। दीर्घकालीन रोग होती है वैसा जो धीरे धीरे यानी बहुत अधिक समय के लिए होती है, वो होती है दीर्घकालीन रोग। तीव्र रोग जो होती है वो आपकी शरीर पे कोई इफेक्ट नहीं करता है, क्योंकि इसका टाइम ही नहीं मिलता रहने के लिए। ये आया एक हफ्ता के लिए आए किया है और फिर आपको भगा ही देगा, भागे जगह से। सर्दी खांसी कितना दिन रहता है? मुश्किल से एक हफ्ता में 15 दिन रहता है। इससे आपको शरीर पे कोई नुकसान नहीं पहुंचाता है। लेकिन ये जो रहता है ना, ये जानता है कि हमारा बहुत सुनने रह लगी है और इस शरीर पर कोई ना कोई नुकसान पहुंचा देगा, या तो हो सकता है कि वो आदमी को गायब भी करवा देगा, है ना। इतना ही खतरनाक है, समझा? चलो अब देखो, रोग होने की मेन रीजन क्या है, कारण क्या है? चलो है ना, स्वस्थ तो बिगड़ गया भाई, वो भी देख लिए कैसे कैसे होती है, लेकिन एक इसका रीजन है क्या है, कैसे इसका हो सकता है? देखो, रोग का कारण, चलो रोग तथा इसका कारण, इसका कारण यानी डिजीज एंड इट्स कॉज, डिजीज एंड इट्स कॉज, रोग तथा इसका कारण, है ना। कैसे होता है? देखो, अभी आपने देखा कि अगर मान लो हमें खांसी रहती है, तो खांसी हो जाए तो खांसी क्या रीजन है, क्या हो सकता है? इसका रीजन क्या हो सकता है कि ठंडा आ रही थी, हमने स्वेटर नहीं पहना, हमें खांसी हो गया। क्या एक यही रीजन इसका है? किसी को अगर आपको है ना लूज मोशन हो गया, क्या होगा? किसी को लूज मोशन। अब देखो लूज मोशन क्या होती है ना, लूज मोशन यानी इसे बोलते हैं दस्त से होते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं दस्त। ये दस्त क्या होता है? दस्त आपको जैसे लूज मोशन कर सकते हैं, आपको बहुत है ना शुल पड़ेगा, ऐसा कुछ होती है ना, ये होती है। अब किसी को लूज मोशन हो गया, किसी को तो लूज मोशन हो गया, तो इसका रीजन क्या हो सकता है? जैसा सोचो, इसका रीजन ये हो सकता है कि क्या वो खाना खाया, उसका खाना नहीं पचा, है कि नहीं, उससे किसी को ज़्यादा खाना खा लेता है तो उससे भी शुल वगैरह पड़ने हो जाता है, होता कि नहीं, बीमारी हो जाता है। तो ऐसा इसका रीजन होता क्या है? देखो, इसका मेन रीजन क्या है? इसका मेन रीजन है कि वो जैसे मान लो किसी व्यक्ति का अगर होती है तो मेन रीजन उसकी आसपास की वातावरण पे डिपेंड करता है। क्यों? कैसे? मान लो किसी व्यक्ति का लूज मोशन हो गया है, तो हो सकता है कि ये व्यक्ति जिस जगह से पानी पी रहा था उस पानी दूषित होगा। क्या हो सकता है? किसी का अगर रोग होने के कारण क्या हो सकता है कि ये जहाँ पे इसका लूज मोशन, चलो मान लो किसी व्यक्ति का, किसी का, जैसे मान लो कोरोना होता है, कोरोना आया था, तो कोरोना होने की रीजन क्या था? कोरोना का, चलो हम कोरोना का एग्जाम्पल लेते हैं, आप समझो। कोरोना, जब कोरोना हो रहा था तो उस समय रीजन क्या था? होने का क्या रीजन था? होने का रीजन था, सबसे पहला रीजन था कि आप अगर मुर्गी खाओगे, मुर्गा खाओगे, बकरा बकरी खाओगे तो आपको कोरोना हो सकता है। इन्हें सबसे पहला डर था। तो कोई व्यक्ति मुर्गा मुर्गी नहीं छूता था, है ना, खाने के बाद छुबे नहीं करता था। कितने आदमी मुर्गा मुर्गी भगा भी दिया था अपने घर द्वार से, समझा? तो वो कितना फ्री हो गया था, समझो 50 या 60 रुपये ऐसे कुछ मिल रहा था उसमें कोरोना के समय मुर्गा, लेकिन फिर भी कोई आदमी नहीं पूछ रहा था, डर हो गया था। क्या रीजन था? रीजन वहाँ से उसका होता है क्योंकि आसपास की जो आपकी वस्तुएं होती है, यानी बहुत से ऐसे जीव हैं जो आपको बीमारी फैला सकते हैं, आपकी बीमारी के कारण बन सकते हैं, रोग के आपको कारण बन सकते हैं। ठीक है, बहुत से जीव जंतु, जैसे हो गया क्या, बकरा बकरी हो गया, है ना, मुर्गा मुर्गी हो गया, है ना, आपके और भी जैसे चूहा भी उस समय कोरोना में सुने थे कि कुछ चूहा से भी बीमारी होता है ना। तो आपके छिपकली है, घर द्वार में बहुत सारे जीव हैं जिससे आपको बीमारी हो सकती है, समझा? तो ये आप पहला क्या कारण है कि आसपास की आपकी समस्या। दूसरी क्या हो सकती है कि अगर मान ले इस व्यक्ति को कोरोना हुआ, तो कोरोना होने की वजह से क्या होती है कि उस व्यक्ति का आसपास के, तो भाई वो तो है ही, एक से हो गया,
दूसरी समस्या है कि मेरे में, चलो मुझे हुआ है तो मुझ में जो है वो अटैक किया मुझ पे, है ना। तो मुझे जो अटैक किया यानी क्या मैंने खाया, यानी कोई वस्तु खाए होंगे, दूषित खाना खाए होंगे, यानी दूषित खाना खाए होंगे, या तो दूषित पानी पिए होंगे, यही ना, दूषित पानी पिए होंगे, उससे भी होगा। दूसरा रीजन हुआ, यानी पहला रीजन देखो कि वातावरण, है ना, आसपास, यानी वातावरण। दूसरा रीजन हुआ कि, है ना, दूषित खाना, दूषित भोजन करना, दूषित भोजन, उससे भी कोरोना हो जाता था, है ना, दूषित भोजन, ठीक है। तीसरा क्या हो सकता है कि देखो, तीसरा रीजन क्या हो सकती है, किसी बीमारी को होने के लिए एक रीजन नहीं होता है, बहुत सारे रीजन उसके होते हैं, ठीक है। तीसरा रीजन इसका क्या हो सकता है कि, बोलो क्या हो सकता है, सोचो, है कुछ आपके माइंड में, क्या हो सकता है। तीसरा रीजन इसका हो सकता है कि उस व्यक्ति का शारीरिक जो क्षमता है वो कम था। जैसे हम में अगर ले लो, मुझ में, किसी हर व्यक्ति में आरबीसी होता है, सॉरी आरबीसी भी होती है और डब्ल्यूबीसी होती है, आरबीसी और डब्ल्यूबीसी होता है। तो मान लो किसी व्यक्ति में डब्ल्यूबीसी है क्या, डब्ल्यूबीसी, डब्ल्यूबीसी एक क्या करता है, ब्लड को, श्वेत रक्त होती है ना, श्वेत रक्त कुछ क्या होती है, एक क्या करता है, रक्त की श्वेत रक्षा करता है हमारे शरीर में, रक्षा करता है, यानी कोई बीमारी जब आता है ना उसको ही मार देता है, ठीक है। तो शायद अगर मान लो एक पहरेदार हम लोग के शरीर में है, अगर यही कमजोर पड़ जाएगा तो उस देश तो आराम से गुलाम हो जाता है, हो जाएगी नहीं जगह। अगर हमारे देश के जो बॉर्डर पे जो सैनिक है अगर वो कमज़ोर पड़ जाएंगे तो अगल बगल वाला जो पाकिस्तान हो गया, है ना, इधर अफगानिस्तान है, चाइना है, तो ऐसे उसको भारत को गुलाम कर लेगा, है कि नहीं। तो कह सकते हैं कि इस व्यक्ति के आदमी जो आरबीसी था ना वो कमजोर हो गया, ठीक है। अब आरबीसी कमजोर होने की रीजन क्या है, क्या वो आरबीसी ऐसे थोड़ा कमजोर हो गया। इसका रीजन एक और हो सकता है कि उस व्यक्ति का जो माता पिता थे ना वो उनकी परवरिश सही से नहीं की है कि नहीं। अब आरबीसी तो ऐसे किसी को नहीं होगा क्योंकि आरबीसी माँ की दूध से सबसे पहले जो माँ की जो जितना बच्चा जो है माँ का दूध पिलाया था, इसलिए ताकि आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता स्ट्रांग रहे। तो जिस व्यक्ति में अगर आरबीसी अगर कमजोर है, वीक है, तो क्या कर सकते हैं कि उसकी माँ जो थी वो उस बच्चे को दूध नहीं पिलाया हो, वही रीजन हो सकती है कि नहीं। यानी अगर रीजन वो भी हो सकती है तो हो सकता है कि अगर रीजन अगर उस बच्चे को माँ दूध नहीं पिलाई होगी, यानी कह सकते हैं कि शायद वो माँ बीमार होगी तब वो बच्चा को दूध नहीं पिलाया होगा। अब माँ बीमार भी हो सकती है, या तो हो सकता है कि उस माँ के पास खाने के लिए भोजन नहीं था तभी तो बीमार हो सकता है। यानी किसी भी बीमारी को होने के लिए एक रीज़न नहीं होता है, समझा। आपके पास बहुत सारे रीजन होने के उसके चांसेस तब जाके कोई बीमारी होता है। इसलिए हम लोग को हर रीजन से बचना है, तब आप जाके इस धरती पे जी सकते हो, आप स्वस्थ रह सकते हो, समझा। तो रोग होने का कारण क्या था, एक रीज़न नहीं होना, बहुत सारा रीजन हो सकता है, ठीक है। वो बच्चा का माँ दूध बच्चा को नहीं पिलाया, क्यों नहीं पिलाया, शायद हो सकता है कि बच्चा की माँ बीमार होगा, माँ बीमार होगी, या तो वो माँ के पास खाने के लिए भोजन नहीं होगा तब वो माँ बीमार होगी, या हो सकता है कि वो माँ गरीब हो सकती है, गरीब वर्ग की होगी तब उसके पास खाने के लिए पैसा नहीं है। तो बहुत सारे रीजन होता है तब हम जाके बीमार होते हैं, समझा। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक कि बीमारी कैसे होती है, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है ना, समझिए। देखो बीमारी होने का एक और रीजन क्या है ना, बीमारी होने का हम लोग के पास और भी रीजन है क्या, कि ये तो भाई चलो ठीक है, लेकिन कुछ जीव जंतुएं होती है, क्या होती है, जीव जंतु क्या होती है, जैसे आप ले लेते हो वायरस हो गया, बैक्टीरिया होती है, फंजाई, प्रोटोजोआ, ये सब क्या है, ये सब जीव है, इससे भी हम लोग का बीमारी होता है,
ठीक है। इससे क्या होती है बीमारी, ये हवा में घूमित रहता है। हम लोग के पास, आपके पास, हर व्यक्ति के पास हवा में सब घूमित रहता है, ठीक है, लेकिन अंदर इसको जाने नहीं देता है। लेकिन कभी कभी अगर चल जाता है, जैसे मान लो अपनी कोई पानी पी लिया, दूसरे पानी पी लिया, तो उसके सहारा चल गया सब, है ना, चल गया। या तो कोई भोजन कर लिया, कोई दूसरे भोजन कर लिया, उसके सहारा चल जाता है ना, तो चल जा सकता है। देखो वायरस, ये सभी चीज़ से हम लोग का बीमारी हो जाती है, ठीक है। देखो वायरस जो होता है एक ऐसा एक जीव है, मैं आपको वायरस, बैक्टीरिया, फंजाई, प्रोटोजोआ सभी के बारे में पढ़ा दिया हूँ। 8 क्लास में सबसे पहला चैप्टर सूक्ष्म जीव के बारे में पढ़ना है, जो कि इसी के बारे में सब पढ़ते हैं। आप वीडियो नहीं देखें तो आप देख लीजिएगा और पढ़ लीजिएगा, आपको सब समझ में आ जाएगा। देखो वायरस जो होता है वो उस व्यक्ति में रहता है जो व्यक्ति परपोषी होते हैं। वायरस जो जीव है, जो रोगवाहक है, वो उस व्यक्ति में यानी परपोषी जंतुओं में वायरस होती है, और किसी में भी नहीं होती। ये पेड़ पौधे में वायरस नहीं होगा, पेड़ पौधे में वायरस नहीं होता। मैं क्या बोला कि वायरस जो होता है वो होता है परपोषी। परपोषी कहने की मतलब होती है कि वैसा जीव जो अपना भोजन के लिए किसी दूसरे पर डिपेंड होता है, उसे परपोषी कहते हैं। आपको 10th में इसके बारे में पढ़ना है। वैसा जीव जो अपनी भोजन के लिए किसी दूसरे वस्तु पे, किसी दूसरे जीव पे डिपेंड होते हैं, वो परपोषी होते हैं। जैसे हम लोग, क्या अपना मेरा खुद का भोजन है, आपका फल क्या आप बनाए हो, वो किसी दूसरे से लाए हो। आप चावल खाते हो तो क्या आप बनाए हो, वो धान के पौधे से आप लाए हो। आप गेहूँ लाते हो तो गेहूँ कहाँ से है, वो भी दूसरे पौधे से लाते हैं। तो हम लोग किसी दूसरे पे डिपेंड होते हैं। जानवर वो भी दूसरे पे डिपेंड होते हैं, लेकिन सिर्फ पेड़ पौधा है जो अपना भोजन खुद बनाता है, वो किसी से भोजन नहीं लेता। अब देखो ना, हिंदू धर्म में क्या है ना, कि जाएगा सब बरवा के पास जाकर पूजा करेगा, मिठाई चढ़ाएगा, तो वो खाता है, पेड़ पौधा खाएगा नहीं, वो उसको कौन खाता है, कुत्ता खाता है। इसीलिए पेड़ पौधा सिर्फ है वो स्वपोषी, वो अपना भोजन खुद बनाता है, किसी दूसरे का भोजन वो नहीं करता, ठीक है। तो जीव वायरस जो किस में जाएगा, वो परपोष में, यानी हम लोग में, जीव जंतु में, जैसे जानवर हो गया, उसमें भी हो सकता है, ठीक है। वायरस से होने वाले रोग क्या है, वो आपका हो जाएगा खांसी, जुकाम, ठीक है, खांसी जुकाम, इन्फ्लुएंजा है ना, ये भी हो सकता है इन्फ्लुएंजा। एड्स, बहुत सारे रोग है, मैं आपको बताया हूँ, है ना। एड्स हो सकता है, ये सब बीमारी इससे होता है, ठीक है। बैक्टीरिया से होता है आपका टाइफाइड तो बहुत आम भाषा में है यार, टाइफाइड हर किसी को रहता है। जहाँ पे जरा सा बुखार लगा, टाइफाइड बुखार ये बहुत अब हर किसी को हो जाता है। ये बुखार, ठीक है। आपको क्षय रोग यानी टीबी रोग भी इससे हो सकता है, क्षय रोग, हैजा, ठीक है ना, इसी से हो सकता है। देखो फंजाई से होता है त्वचा रोग। क्या होता है, त्वचा रोग आपका होगा, त्वचा रोग होता है फंजाई से। प्रोटोजोआ से आपका रोग होगा मलेरिया, कालाजार, ये सब रोग होता है किससे, प्रोटोजोआ से। ये सब भी जीव है जो आपकी हम लोग का है ना रोग हो सकता है इस सब जीव से, ठीक है। अब देखिएगा, अब एक होती है दवा होती है, अब इसमें रोग होगा, अगर उसको रोकने के लिए तो कोई होती है ना, जब संक्रमण जब होता है तो उसको रोकने के लिए कोई होती है। एक होती है दवा जो होती है, वो उससे बोलते हैं हम लोग क्या, पेनिसिलिन, एक होती है एंटीबायोटिक, एक होती है पेनिसिलिन, एक होती है एंटीबायोटिक, ठीक है। देखो अब क्या होता है, ये जो वायरस है ना बड़ा चालाक है, ये सब मूर्ख दुनिया है, तीनों चारों सब मूर्ख है। वायरस बड़ा चालाक है, ये क्या करता है, ये जब भी किसी व्यक्ति में जाएगा ना, तो कहे कि देख अलगे सब नहीं है ना, तो एक शब्द आ रहा है हम मरा जाए,
इस सब के जहाँ किसी ने अगर अटैक कर दिया किसी आदमी ने, तो ये अलग अलग रहेगा, ये ग्रुप में कभी चलबे नहीं करेगा और ये छुपल रहेगा हमेशा, क्योंकि इस सब आपको दिखाई नहीं देता, ये अलग अलग रहता है ना। कोई यहाँ है तो कोई एने है तो कोई ओने है, अलग अलग रहेगा, ये ग्रुप में रहेगा ही नहीं, है ना। लेकिन ये सब है ना, ये सब डरपोक है समझौता, ये सब चलता है ग्रुप में। देख अलग अलग रहे है ना, इसलिए सब देखो अलग अलग रहे तो भाई महाराज जब है, इसलिए सब एक के साथ चली हैं कि मरा तो एक के साथ मरा है ना। ये सब मूर्ख ये सब चलता है, एक के साथ में चलता है, और एक के साथ में चलता है तो एक और क्या करता है, ये सब जो एक साथ में रहता है ना, तो ये बैक्टीरिया जो है एक बनाता है कोशिका भित्ति बनाता है। क्या बनाता है? कोशिका भित्ति। कोई भी जीव कोशिका, मैं सेल के बारे में पढ़ा दिया हूँ। कोशिका देखो ये होता है, सेल होता है, कोशिका के बाहर एक जो दीवार बनी होती है उससे हम लोग बोलते हैं कोशिका भित्ति। ये हम लोग नहीं कहता, कोशिका भित्ति होती है जानवरों के, हाँ जानवरों की कोशिका में, क्योंकि उसका कोशिका होती है बाहर के जो चमड़ी है वो हार्ड होती है, क्योंकि उसका कोशिका भित्ति होती है। और आप ले लो पेड़ पौधों में, पेड़ पौधों की जो कोशिका होती है उसमें भी कोशिका भित्ति होती है, ठीक है। हम लोग में सिर्फ कोशिका झिल्ली होता है, भित्ति नहीं होता है। ओके समझा? तो ये जो क्या है ना, ये बना लेता है कोशिका भित्ति, किस लिए कि इसको पता नहीं चलेगा कि डॉक्टरों को पता नहीं चलेगा कि है ना कोई आदमी घुसल है, कोई जीव घुसल है। कहा लगे कि हमारा कोई पता ना चलेगा ना, बाहरी जो अगर कोई आएगा ना WBC जो है उसको नहीं मारे, इसलिए बनाता है कोशिका भित्ति। लेकिन एक दवा है कौन, पेनिसिलिन या तो एंटीबायोटिक, ये सब क्या करता है, ये सब जाएगा ना तो ये जाके कोशिका भित्ति है, जहाँ पे भित्ति रहेगा ये भित्ति पे अटैक करता है। ये किसी को नहीं खत्म करता, ये क्या करता हूँ, ये भित्ति को गिरा देगा। अब मान ले मेरा घर है, अब घर भी गिरा दोगे तो क्या हम यहाँ पे रहेंगे, कहीं दूसरे चल जाएंगे, है कि नहीं, यानी मर सकता है। तो यही होता है, ये जो एंटीबायोटिक होती है पेनिसिलिन जो होता है ये कुछ ना करता है, ये जाता है ना तो कोशिका भित्ति के जाके तोड़ देता है। और जैसे ही कोशिका भित्ति टूटा तो मर जाता है, इसका सेल मर जाता है। जब इसका सेल मर जाता है तो बैक्टीरिया ही मर जाएगा, क्योंकि चलता है तो ग्रुप में चलता है, सब एक ही जगह, तो ये जाके अटैक कर देता है। समझा? यानी इस सब जाके मर जाता है, कौन से पेनिसिलिन से मर जाती है। लेकिन ये बड़ा चलाक होता है, इसमें कोशिका भित्ति नहीं बनाता है, ये कोशिका भित्ति नहीं बनाया था, चलता है लुकाल चलता है, छिपल चलता है, तो छिपल जाता है। तो पेनिसिलिन जब हम लोग लेते हैं, यूज़ हम लोग करते हैं, कोई व्यक्ति अगर पेनिसिलिन या एंटीबायोटिक जो दवा होता है वो लेता है, तो अगर आपको खांसी हो गया, बुखार हो गया या एड्स का सब हो जाता है तो इससे कोई नुकसान इससे होने का कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। क्यों? क्योंकि ये तो शरीर में अलग अलग जगहों पे चलती है। जब अलग अलग जगहों पे चलती है तो इसको मिले ना करेगा और मिलेगा नहीं। और पेनिसिलिन किस पे काम करता है, तो वो काम करता है कोशिका भित्ति को गिरा, समझे तो डोजर एगो है ना, जेसीबी है, ये जाकर सीधे दीवार पे जाके मारेगा। अब एक में दीवार होता ही नहीं, कोशिका झिल्ली होता है, दीवार इसमें होता ही नहीं, तो इसका तो कुछ कर ही नहीं पाएगा। इसलिए किसी व्यक्ति को आप देखे होंगे, जब किसी का बुखार जब लगता है ना, सर्दी बुखार होता है, तो वो एंटीबायोटिक ले लो, आप पेनिसिलिन की दवा ले लो, आपको कोई असर नहीं पड़ेगा, वो ठीक नहीं होगा। समझा? इसलिए डॉक्टर उसे सलाह देता है कि आपको लेना, कोई अगर आप लीजिएगा तो कोई आपका शरीर में नुकसान भी नहीं होने वाला है। कैसे? क्योंकि पेनिसिलिन जो है वो कहाँ पे काम करता है, कोशिका भित्ति पे। तो आदमी का जो कोशिका सेल होती है उसमें कोशिका भित्ति नहीं होती, उसमें क्या होती है, कोशिका झिल्ली। ये तो यहाँ पे कोशिका झिल्ली होती है, इससे एक और होती है वो कोशिका भित्ति। तो ये जो बाहर है ना, एक कोशिका झिल्ली है, एक क्या है, एक कोशिका झिल्ली है, इसकी बाहरी जो है एक कोशिका भित्ति है। तो जो पेनिसिलिन या एंटीबायोटिक है वो कोशिका भित्ति को खत्म करता है, खराब करता है, कोशिका भित्ति को, कोशिका झिल्ली को कुछ नहीं करता है। इसीलिए हम लोग का शरीर में होती है कोशिका झिल्ली, इसीलिए पेनिसिलिन को एंटीबायोटिक बोला जाता है कि क्या है, एंटीबायोटिक है, कोई नुकसान नहीं करेगा, इसको खा जाओ। पता कि नहीं होता, क्यों? क्योंकि ये तो काम करता है कोशिका भित्ति पे, तो हम लोग का शरीर में कोशिका भित्ति होता ही नहीं है, तो कहाँ पे काम करेगा, नहीं करेगा। चबाओ बस, फेंक दो, कुछ नहीं होने वाला है। ठीक है, चलो थैंक यू, आज के लिए इतना ही, है ना। अब हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। तो बच्चों आप इससे शेयर करो, आप पढ़ो, है ना, आप शेयर करो अपने दोस्तों के बीच, ताकि हमारे देश की जो समस्या है यार, शिक्षा की समस्या बहुत दूर हो जाए। मुझे कोई नहीं, कुछ नहीं चाहिए आप लोगों से, सिर्फ यही चाहिए कि आप शेयर करो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो और दोस्तों को शेयर करो, बस इसके अलावा मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं यूट्यूब पे सिर्फ इसीलिए आया हूँ। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके, मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में।